राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इस साल ये एकादशी 23 फरवरी को मनाना शुभ होगा या 24 फरवरी को। इसके साथ ही बताएंगे कि इस एकादशी के व्रत का क्या महत्व है और क्या है पूजा विधि। बंधुओं, सनातन धर्म में एकादशी की विशेष महिमा है। एकादशी को व्रत पर्व की तरह मनाया जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी व्रत होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरा शुक्ल पक्ष में। इन एकादशी के नाम भी अलग अलग होते हैं, इनसे मिलने वाले फल भी अलग अलग होते हैं। इसके साथ ही इन एकादशी की पूजा विधि भी अलग अलग होती है। बंधुओं, इनकी कथा भी अलग होती है। यदि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की बात करें तो इस एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। इस साल विजया एकादशी के पर्व को लेकर के संशय है कि ये 23 को मनाई जाएगी या 24 को। तो बंधुओं, सबसे पहले इसी की बात करते हैं। 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर एकादशी तिथि शुरू होगी और 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर समाप्त होगी। इसलिए 24 फरवरी को उदया तिथि के अनुसार विजया एकादशी का पर्व मनाना शुभ होगा। इस बार स्मार्त और वैष्णव दोनों संप्रदायों के लिए 24 एकादशी को ही विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। तो बंधुओं, आप 24 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत पर्व मनाइए। आइए जानते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से साधक को क्या प्राप्ति होती है। देखिए बंधुओं, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है। भगवान श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने, लंका पर चढ़ाई करने से पहले इस एकादशी का व्रत किया था। इस एकादशी के व्रत के बाद ही उनको विजयश्री प्राप्त हुई थी। जैसा कि इस एकादशी के नाम से स्पष्ट है कि इसका नाम विजया है, यानी कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विरोधी और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। उसके सभी संकट समाप्त होते हैं, दुख समाप्त होते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से व्यक्ति जीवन भर आनंद प्राप्त करता है और अंत में भगवान के वैकुंठ लोक में उसको स्थान की प्राप्ति होती है। तो बंधुओं, विजया एकादशी का व्रत पर्व सभी को मनाना चाहिए। इसमें क्या पूजा विधि रखनी होती है, आइए जानते हैं। देखिए, आप सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान करने के बाद व्रत पूर्वक भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना करें, श्री राधा कृष्ण की उपासना करें। यदि आपके पास सालिग्राम शिला है तो आप उसका पंचामृत से अभिषेक करें। भगवान का अभिषेक करने के बाद उनका श्रृंगार चंदन से करें, उनको खुशबूदार फूलों की माला पहनाएं। इसके साथ ही तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। इस तरह पूजा समाप्त होने के बाद बहुत श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान की आरती करें। आरती करने के बाद दंडवत प्रणाम करें। पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। आरती के बाद आसन पर बैठ करके कम से कम 1 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भगवान विष्णु का 12 अक्षर मंत्र है, विशेष मंत्र है। इस मंत्र की 1 माला जप करें। उसके बाद आप पर समय है तो विष्णु चालीसा, कृष्ण चालीसा, विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम इत्यादि ग्रंथों का आप पाठ करें। इसके साथ ही विजया एकादशी की कथा को अवश्य सुनें या पढ़ें। देखिए बंधु, प्रत्येक एकादशी की कथा अलग अलग है। यदि इस कथा को आप श्रवण नहीं करते तो आपको इस एकादशी की पूजा का, व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमेशा आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उस एकादशी की कथा को अवश्य पढ़ें या किसी से अवश्य सुनें, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो आप विजया एकादशी की कथा को सुनें। उसके बाद पूरा दिन बहुत संयम के साथ रहें, शांत मन से रहें, अपने नित्य के कार्य करते रहें। शाम के समय पुनः भगवान की आरती करें, उनको भोग लगाएं। उसके बाद शाम के समय तुलसा जी के पास भी घी का दीपक जलाकर आसन बिछा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र की 1 माला अवश्य जप करिए। तो आपको माँ तुलसी की कृपा से, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो बंधुओं, परम
सौभाग्यशाली, परम कल्याणकारी, अक्षय पुण्यों को देने वाला विजया एकादशी का व्रत है। तो आप श्रद्धा भक्ति के साथ इसको करिए और पा लीजिए भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा, दूर कर लीजिए अपने जीवन के सारे संकट। बंधुओं, इस तरह आप विजया एकादशी का व्रत पर्व 24 फरवरी को मनाएं, आपको भगवत कृपा प्राप्त होगी। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी आपका सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।